दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा को महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब है बारी एल क्लासिको मुंबई और चेन्नई की सबसे बड़ी जंग की। फिर टूटेगा आईपीएल का सालों पुराना रिकॉर्ड। आखिर कब और कहां खेला जाने वाला है धोनी और रोहित की चैंपियन टीमों के बीच सबसे थ्रिलर मैच? आखिर किस नए समय पर होगी इस मुकाबले की शुरुआत? और मुंबई के विजय रथ को रोकने के लिए महेंद्र सिंह धोनी किन 11 भूखे खूंखार शेरों को अपनी प्लेइंग 11 में देंगे मौका? रोहित किन 11 सुपरस्टार्स के साथ धोनी को चुनौती देने के लिए मैदान में कदम रखने वाले हैं? दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के साथ साथ क्या रहेगी पिच रिपोर्ट और दोनों टीमों के बीच अब तक के इतिहास का हेड टू हेड रिकॉर्ड, यह सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, धोनी और रोहित में कौन अपनी टीम को इस मैच में जीत ला पाएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 में अब तक एक से बढ़कर एक मुकाबले हुए हैं, लेकिन फैंस को जिसका इंतजार बेसब्री से था वह घड़ी आखिरकार आईपीएल के 27 मैचों की समाप्ति के बाद हो चुकी है, जहां बहुत जल्द आईपीएल 2024 का सबसे बड़ा महामुकाबला मुंबई और चेन्नई, या कहें कि आईपीएल की दो सबसे सफल टीमों के बीच महायुद्ध छिड़ने जा रहा है। जी हां, तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि जब धोनी और रोहित एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तब एक ऐसा महाभारत होगा जिसने कभी कोई भुला नहीं पाएगा। मुंबई और चेन्नई के बीच इस बार यह रोमांचक मुकाबला 14 अप्रैल सुपर संडे के दिन शाम 7:30 बजे खेला जाएगा, जिसमें टॉस के लिए सिक्का शाम 7 बजे उछाला जाएगा। इस मुकाबले को होस्ट करने का सौभाग्य इस बार वानखेड़े स्टेडियम के पास है, जहां मुंबई इंडियंस एक के बाद एक 2 लगातार मुकाबले जीत कर आ रही है। तो अब यह देखना मजेदार था कि उनकी कप्तानी में रोहित शर्मा और एम एस धोनी ने किस तरह से अपनी टीमों का नेतृत्व किया और 5 बार आईपीएल का चैंपियन बनाया। तो ऐसे में अब उनकी छोड़ी गई लेगेसी को फॉलो करते हुए युवा कप्तानों ऋतुराज गायकवाड़ और हार्दिक पांड्या के लिए अच्छा प्रदर्शन करने का समय है। जी हाँ, दोनों टीमें इस समय शानदार लय में चल रही हैं। एमआई ने दिल्ली कैपिटल्स को हराने के बाद आरसीबी के खिलाफ एक और आक्रमण किया है हार्दिक, जबकि दूसरी ओर सीएसके ने 2 मैचों की हार का सिलसिला तोड़ दिया, जब रविंद्र ने 18 रन पर 3 विकेट लिया और केकेआर को 147 9 विकेट पर रोक दिया। तो इससे पहले कप्तान गायकवाड़ ने नाबाद अर्धशतक बनाकर टीम को सीजन की तीसरी जीत दिलाई, जिसके दम पर पॉइंट्स टेबल में भी इन दोनों टीमों ने दबदबा कायम किया हुआ है। अंक तालिका में जहां चेन्नई 6 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर मौजूद है, तो वहीं मुंबई इंडियंस भी 4 अंकों के साथ 7वें पायदान पर कब्जा जमाई बैठी हुई है। जब एमआई और सीएसके आईपीएल इतिहास में 33वीं बार मुंबई इंडियंस के घर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 12वीं बार भिड़ेंगे। हालांकि यदि इतिहास की बात करें तो इन दोनों दिग्गजों टीमों के बीच कुछ वर्षों में एमआई को थोड़ा फायदा हुआ है, चाहे मैच पर खेला जाए या घर से बाहर। इस बीच वही सीएसके ने वानखेड़े स्टेडियम में अपने अच्छे दौर का प्रदर्शन किया है। दोनों टीमें इतिहास में अब तक 36 बार एक दूसरे के आमने सामने आई हैं, जहां एमआई ने सीएसके के खिलाफ 21 बार जीत दर्ज की है। वहीं दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई केवल 17 बार मुंबई को हराने में कामयाब हो पाई है। वही वानखेड़े के मैदान पर जब 11 बार दोनों ये टीमें एक दूसरे से भिड़ी हैं, तो 7 बार मुंबई ने बाजी मारी है और 4 बार चेन्नई मुंबई को हराने में कामयाब हासिल कर पाई है। यानी कि पूरे तरीके से मुंबई ने अब तक चेन्नई पर शिकंजा कसा हुआ है। लेकिन इस मुकाबले में यही सिलसिला ऋतुराज तोड़ना चाहेंगे, लेकिन हार्दिक के सितारों के सामने यह चुनौती आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाली। तभी एक सटीक प्लेइंग 11 का चयन करना बहुत जरूरी है, जिसमें दोनों टीमों के कप्तान तो माहिर ही हैं। तो अब जरा प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं, जहां चेन्नई के पास ओपनिंग क्रम में ऋतुराज और रविंद्र जैसे खिलाड़ी मौजूद है। तो वहीं नंबर 3 के पायदान पर अजिंक्य रहाणे और नंबर 4 के पायदान पर डेली मिचेल और नंबर 5 के पायदान पर शिवम दुबे, नंबर 6 के पायदान पर खुद महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी क्रम में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ऑलराउंड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी रवींद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर के कंधों पर रहने वाली है। वहीं गेंदबाजी डिपार्टमेंट की कमान मुस्तफिजुर रहमान, तुषार देशपांडे, महेश तीक्ष्णा संभालने वाले हैं। यानी कि चेन्नई की टीम तो बेहद खतरनाक है, लेकिन चेन्नई की इस टीम से पार पाने के लिए मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या भी पूरी तरीके से तैयार है। मुंबई अपने पिछले 2 मैच जीत कर आ रही है और मुंबई जीत के बाद टीम में बदलाव बहुत कम करती है, जहां ओपनिंग क्रम में हमें रोहित और पॉकेट डायनामो ईशान किशन की जोड़ी नजर आने वाली है और नंबर 3 के पायदान पर नंबर 1 टी20 बल्लेबाज सूर्या चेन्नई के गेंदबाजों के लिए कालबंद करने के लिए तैयार हैं। वहीं नंबर 4 और 5 के लिए पायदान पर तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या चेन्नई के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। ऑलराउंड डिपार्टमेंट के लिए मुंबई के पास 3 जबरदस्त खिलाड़ी टीम डेविड मोहम्मद नबी और सिमारियो रिफर्ड, ये तीनों विदेशी खिलाड़ी मौजूद है, जिनका नाम ही चेन्नई के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। वहीं स्पिन डिपार्टमेंट में पीयूष चावला, पेस डिपार्टमेंट में आकाश माधवाल, कुएज़े और जसप्रीत बुमराह मुंबई के सबसे बड़े हथियार रहने वाले हैं। यानी कि मुकाबला एक बार फिर कांटे का होगा, जिसमें नया इतिहास लिखा जाना निश्चित है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, मुंबई और चेन्नई के बीच इस मुकाबले में कौन बाजी मार पाएगा? आप किसके साथ हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, दिल्ली की जीत के बाद मैन ऑफ द मैच बनते ही कुलदीप यादव ने ऋषभ पंत को तो अपना अवार्ड दिया ही साथ अपने बयान में कुछ ऐसा भी कहा ना धोनी तक को याद कर कि सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। आज आखिरकार दोस्तों, कुलदीप यादव जो मैन ऑफ द मैच भी बन गए, ऋषभ पंत को अवार्ड भी दिया। उन्होंने अपने बयान में क्या कहा, आपको उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, टी20 विश्व कप 2024 के लिए क्या कुलदीप यादव को भारत की प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 में हर दिन वो हो रहा है जो आज तक आईपीएल के इतिहास में पहले कभी या तो हुआ नहीं या पहली बार ही हो रहा है।
जैसे कि लखनऊ की टीम ने अपने घर में वो लक्ष्य तक डिफेंड नहीं कर पाए जो आज तक वो हमेशा करते आए हैं। आपको बता दें कि लखनऊ और दिल्ली की टीम के बीच एकाना स्टेडियम में एक बार फिर से आमना सामना हुआ। दिल्ली की टीम जो जीत को तरस रही थी वो लखनऊ के सामने आई, जो ऑलरेडी पॉइंट्स टेबल में काफी अच्छे दौरदे पर बैठी थी। मैच शुरू होते ही दोस्तों कुलदीप यादव और खलील अहमद का तूफान ऐसा था कि 96 पर 7 विकेट हो चुके थे। लेकिन इस बीच आयुष बदाऊनी की तेज तर्रार 50 वाली पारी इस टीम को उठाकर 150 के पार ले गई और एक सम्मानजनक टारगेट तक पहुंचा दिया। टीम ने कुल मिलाकर 167 रन बनाए थे दोस्तों, और 167 के आसपास के जितने भी टारगेट आज तक लखनऊ ने बनाए हैं उन्हें अपने घर में तो उन्होंने कम से कम डिफेंड किया है। लेकिन आज पंत और पंत की कंपनी कुछ और ही इरादे से मैदान में उतरी थी। इरादा केवल जीत का था और परफॉर्मेंस भी फिर वैसी ही थी। आपको बताया दोस्तों कि खुद ब खुद ऋषभ पंत हर खिलाड़ी को ये कहते नजर आ रहे थे कि केवल गेंद को जाकर मारना है। जिसके बाद दोस्तों पृथ्वी शॉ ने 32 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। हालांकि इसके बाद डेविड वार्नर फ्लॉप रहे, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के युवा खिलाड़ी जो दिल्ली की तरफ से पहली बार बैटिंग कर रहे थे, जेक फ्रेजर मैकग्रिक ने 35 गेंदों में 55 रन लगाए, 5 छक्के जड़कर। ये देखकर पंत भी जोश में आ गए। उन्होंने भी 24 गेंदों में 41 रन जड़ दिए, 4 चौके 2 छक्के लगाकर। कुल मिलाकर दोस्तों 170 रन बन चुके थे और जीत लिया था इस मैच को दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 6 विकेट के अंतर से। ये अपने आप में एक धमाकेदार जीत बनी और जीत के बाद मैन ऑफ द मैच बना वो खिलाड़ी जिसने सबसे ज्यादा विकेट, सबसे कम रन देकर दिए। दोस्तों कुलदीप यादव ने 20 रन भी ढंग से नहीं दिए थे और पूरे के पूरे 3 विकेट उनके नाम थे, तो इसलिए मैन ऑफ द मैच वही बने। लेकिन जो मैन ऑफ द मैच बनकर उन्होंने कहा वो आपको भी सुनना चाहिए। आपको बताएं दोस्तों कि कुलदीप यादव ने अपने बयान में पंत को ही ये अवार्ड देकर कहा, लखनऊ की टीम के खिलाफ ये जीत वाकई में खास है हमारे लिए। एक लंबा अरसा हो गया था जीत को देखे, लेकिन जीत का स्वाद इस तरीके से चखेंगे पता नहीं था। लखनऊ के खिलाफ इस मैच को जीतने के लिए हमारे कप्तान ऋषभ पंत ने जिस तरीके की मेहनत करी और करवाई भी खिलाड़ियों से, वह काबिल तारीफ है, क्योंकि हम सब जीत के लिए भूखे थे और इस मौके को टीम का कोई भी खिलाड़ी अब जाने नहीं देना चाहता था। एकाना स्टेडियम में हम सब पहले भी खेल चुके हैं, लेकिन हमें ये मैच जीतना था तो लखनऊ से एक कदम आगे सोचना था और चलना भी था। गेंद पर ग्रिप अच्छी बनी तो स्पिन मुझे अच्छा मिल रहा था। मैं वैसे भी यहाँ पर बहुत खेला हूँ, जिसका फायदा मुझे आज हुआ है और ये जीत, ये अवार्ड मैं समर्पित करूंगा हमारे कप्तान ऋषभ पंत को, क्योंकि उनमें मुझे धोनी की छवि नजर आती है। जैसे धोनी भाई हर एक खिलाड़ी को बैक किया करते थे ना, ठीक वैसे ही ऋषभ पंत भी हर एक खिलाड़ी को बैक करते हैं, उसको मौका देते हैं, उनके हौसला अफजाई करते हैं ताकि वो ऐसा प्रदर्शन कर पाए। ऐसा कप्तान वाकई में किस्मत वालों को मिलता है और मैं तो खुद को बहुत ज़्यादा खुशनसीब मानता हूं कि मैं पंत के साथ खेल रहा हूं। तो ये अवार्ड और ये जीत उनको समर्पित। दोस्तों कुलदीप यादव का ये कहना दर्शाता है कि वो कितनी इज्जत करते हैं ऋषभ पंत की, क्योंकि पंत ने काम भी तो ऐसे ही किए हैं। वैसे आप सभी को क्या लगता है कि पंत धोनी की जगह ले पाएंगे या नहीं, नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल का रोमांच अपने चरम पर है, जहां इस सीजन का सबसे रोमांचक मैच दिल्ली कैपिटल और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया। जहां लखनऊ के एकाना स्टेडियम में लखनऊ 160 प्लस का स्कोर डिफेंड करते हुए अपने लगातार 13 मुकाबले जीत कर आ रही थी, लेकिन उनके घमंड को दिल्ली के युवा सितारों ने ऐसा चकनाचूर किया कि एक नया इतिहास लिख दिया और गिरते पकड़ते लखनऊ की क्रिकेट टीम मुश्किल से 167 रन बना पाई थी। उन्हें लगा था कि वह आसानी से डिफेंड कर लेंगे, लेकिन कप्तान ऋषभ पंत और जैक फ्रेशर मैगॉग की खौफनाक बल्लेबाजी और मैच विनिंग पार्टनरशिप के दम पर दिल्ली ने आसानी से इस लक्ष्य को हासिल किया। जहां अब दिल्ली कैपिटल की इस धमाकेदार जीत ने पॉइंट्स टेबल में पूरा समीकरण ही उलट-पलट कर रख दिया है। पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। तो चलिए दोस्तों आपको आईपीएल 2024 के नए पॉइंट्स टेबल के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों दिल्ली की धमाकेदार जीत ने बेंगलुरु फैंस को सबसे बड़ा झटका दिया। पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले स्थान पर या कहें बॉटम में पिछले 16 सालों से सिर्फ दिल जीतने वाली बेंगलुरु की टीम आ चुकी है, जिन्होंने अब तक सबसे घटिया प्रदर्शन किया है, यानी कि उनके लिए प्लेऑफ का रास्ता बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। इस समय बेंगलुरु की टीम टोटल 6 मुकाबले सीजन में खेल चुकी है, जिनमें उन्हें 1 मुकाबले में ही जीत मिली है। बाकी के 5 मुकाबलों में उन्हें बेहद शर्मनाक तरीके से हार का सामना करना पड़ा। इसीलिए बेंगलुरु की टीम केवल 2 पॉइंट्स के साथ टेबल में 9वें पायदान पर है और इस समय उनका नेट रन रेट -1.124 है, जो बेहद निराशाजनक है। यानी कि प्लेऑफ में पहुंचने का उनका सपना भी चकनाचूर होता नजर आ रहा है। वहीं लखनऊ को उन्हीं के घर में हराकर दिल्ली कैपिटल को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है और उन्होंने अपनी पोजीशन में काफी हद तक सुधार किया। जहां बेंगलुरु को पीछे छोड़ते हुए दिल्ली अंक तालिका में 9वें पायदान पर कब्जा जमा चुकी है और इसी के साथ दिल्ली जीत के रास्ते पर वापस आ चुकी है। अब वह आज तक इस टूर्नामेंट में 6 मुकाबले खेल चुके हैं, जिन्हें उन्हें 2 मैच में ही जीत मिली है। बाकी के 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और यहाँ से अगर उनको पॉइंट्स टेबल में टॉप तक पहुंचना है तो अपने आने वाले मुकाबलों में शानदार परफॉर्मेंस देनी होगी और बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों पक्षों से मजबूती दिखानी होगी, जैसा कि उन्होंने इस मैच में किया। दिल्ली की टीम 6 मैचों में मिली 2 जीत से कमाए 4 अंक के साथ 9वें पायदान पर मौजूद है। हालांकि उनका रन रेट भी -0.975 के साथ बेहद खराब है। वहीं दोस्तों मुंबई की पिछली जीत ने पंजाब को काफी बड़ा झटका दिया और अब प्रीति जिंटा की पंजाब 8वें पायदान पर मौजूद है।